जी जनाब, वेलकम बैक। खुशामदीद नूर रहमान इश्क रमज़ान में अब एक ऐसा सेगमेंट जहां मुझे बड़ी मालूमात होती है, मैं बाकमाल लोगों से मिलती हूं और आपको भी मिलवाती हूं। तो बढ़ते हैं अपने सेगमेंट बाकमाल लोग की तरफ। आज मैं आपको एक ऐसे बाकमाल शख्स से मिलवाने जा रही हूँ जिन जो दुनिया भर के बाकमाल लोगों के लिए, बाकमाल शख्सियत के लिए अपने आर्ट से ट्रिब्यूट पेश करते हैं। पाकिस्तान के बहुत मशहूर मेडालियन पोर्ट्रेट आर्टिस्ट मेरे साथ मौजूद है, खलील नजमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खलील साहब, मैंने बहुत फॉर्म्स ऑफ आर्ट देखी है, मगर जी, ये मेरी पहल नज़र से पहली दफ़ा गुजरी और आपका काम कमाल है। इट्स बहुत शुक्रिया, स्पीकिंग फॉर इटसेल्फ। मतलब बहुत क्या शुक्रिया। सो कब शुरुआत हुई, किस तरह हुई? अम, ये मैं करता था काम तकरीबन टीनेज से कर रहा, पोर्ट्रेट बना रहा हूँ मैं। मगर ये कि मैंने इसको कभी पेशा नहीं बनाया था, बीच में छोड़ भी दिया था काफ़ी अरसे। अब तकरीबन कोई 12 साल से जो है मैं मुस्तकिल काम कर रहा हूँ इसके ऊपर और और आई एम सॉरी, मैं आपको बहुत बीच मेहनत में, से। हाँ बिल्कुल, ये मैं जा रही हूँ लेने के लिए, मैं आपको इसलिए कट कर रही हूँ क्योंकि आप बात भले करते रहे, लेकिन मुझे यहाँ लोगों को दिखाने की ज़रूरत है कि आपका काम कितना खूबसूरत है। ये देखें। उफ, मुझे समझाएं इसमें क्या हुआ है तमाम देखने वालों को, ताकि पता चले। बिकॉज जब हम कहते हैं ना आर्टिस्ट आर्टिस्ट से हमें लगता है कि हाँ बस वो पेंट कर देते होंगे स्केच। ये क्या जी, हुआ है यहाँ? ये इसका जो मास्टर पैटर्न है वो वुड में बनाया गया था और वो हैंड कार्व करता हूँ मैं। तो एक पोर्ट्रेट जो है वो तकरीबन कोई 4 महीना लग गया था मुझे एक पोर्ट्रेट चार को महीना? और जी, ये सब, आई मीन दिस इज ब्यूटीफुल, सब वुड है और ये सारी कार्विंग है, मतलब ये ये खूबसूरत। इसकी रिप्रोडक्शन है। अच्छा। एक्चुअली जो वुड में जो मास्टरपीस बनता है वो क्योंकि उसके ऊपर टाइम ज़्यादा लगता है तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। बिल्कुल तो वो हर किसी की रेंज में नहीं आता। बिल्कुल। तो फिर मैंने अपने काम को जो है रिप्रोडक्शंस बना के उसको कॉस्ट इफेक्टिव कर दिया लोगों के लिए, सो दैट इट कैन कम विद इन देयर रीच। दिस इज़ ब्यूटीफुल। और मुझे ये भी पता चला है टीम के ज़रिए कि आपके जो अक्सर ये जो पोर्ट्रेट्स हैं ज़्यादातर बाहर मुल्क में भी भेजी जाती हैं तोहफ़ों जी, जी। के ज़रिए। तो अब तक कहाँ कहाँ आपका काम कहाँ कहाँ है मेरी डिस्प्ले पे? अभी जो हेड ऑफ़ द स्टेट्स की मैंने तस्वीरें बनाई हैं वो एज पर्सनलाइज्ड सुवेनियर प्रेजेंट हुई हैं बाय द प्रीवियस आर्मी चीफ, जिसमें तैयब अर्दगान साहब की पोर्ट्रेट उनको प्रेजेंट की है उन्होंने। मेरे पास उसकी कॉपी है जो मैं लाया हूँ आपके लिए। जी, और उधर। इसके अलावा बहरीन के किंग हम हमाद बिन ईसा अल खलीफा उनको प्रेजेंट हुई है जो कि रॉयल पैलेस में लगी हुई है। एंड सिमिलरली एक सेट ऑफ पोर्ट्रेट्स है जो मोहम्मद बिन सलमान आई थिंक यहाँ क्राउन पे प्रिंस को जो प्रेजेंट हुई एक लेके भी है। जी, आए थे, उनकी यहाँ मैं उनकी देखूँ। पोर्ट्रेट लाया हूँ मैं। जी हाँ। अच्छा नहीं, अभी यहाँ मेरे सामने, यहाँ। ओके, देयर इट इज़। ओके जी। उफ, मेरा तो दिल चाह रहा है सारा काम मैं अपने सामने रखूं ताकि तमाम देखने वालों को दिखाएं। ये मोहम्मद बिन सलमान, इतना खूबसूरत काम आपका और उतना ही मुश्किल काम। जी, तो इस आपको उसमें कितना वक्त लगा सर वो बनाने में? ये पोर्ट्रेट जो है इस तरह फिनिश होने में 3 महीने लगते हैं। 3 महीने? फर्स्ट 45 डेज जो हैं वो पोर्ट्रेट को लकड़ी पे बनाने में लगते हैं। फिर उसके बाद इसके 2 दफ़ा जो है वो मोल्ड बनते हैं। एक अच्छा। दफ़ा बनता है, फिर फिनिश होता है, फिर फाइनल मोल्ड बनता है, फिर उसके बाद इसकी पेंटिंग होती है। तो तकरीबन 3 साढ़े 3 महीने लग जाते हैं। तो मुझे बताएं कि लोग अगर आपसे रब्ता करना चाहे, यकीनन बहुत से लोग आपके बारे में जानते हैं, और अभी इस वक्त जो लोग, बिकॉज ये बड़ा अच्छा तोहफा है, जी बहुत ही हाँ, यादगार तोहफा है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो किस जरिए से कर सकते हैं? क्या कोई पेज है या कहीं? नहीं, कोई वेब पेज तो मैंने डेवलप नहीं किया नहीं के? हुआ, मगर ये कि मेरा काम और मेरा जो कांटेक्ट डिटेल्स हैं वो इंटरनेट पे मौजूद हैं। अगर खलील अच्छा, नजमी के नाम से सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। एक्सीलेंट। सो मुझे बताएं कि बचपन से ही आर्टिस्ट थे, जी, शौक था? जी, बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही। एब्सोल्युटली, सो एब्सोल्युटली। वहाँ से यहाँ तक का सफ़र कितना लंबा सफ़र था? आर्ट, आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट आर्ट और मैं चाहता था कि मतलब आर्ट को बाकायदा सीखूं और आगे बढ़ूं उसमें। मगर ये कि कुछ जो अपने माहौल और आर्ट के लिए हालात इस तरह से नहीं थे,
तो फिर मैं जॉब में आ गया, मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग फील्ड का मैंने चुनाव किया। जी, जी, जी। और मगर ये कि लगभग 30 साल की उम्र तक जो है मैंने स्केचिंग एज ए अमेचर आर्टिस्ट में काम करता रहा। अच्छा। और उसके बाद फिर जब शादी हुई तो बिल्कुल छोड़ दिया काम। 20 साल कुछ नहीं किया। 20 साल? हाँ, 20 साल। और फिर इतना प्रेशर था अंदर से निकलने का आर्टिस्ट के, कि बस एक टाइम आया कि देन आई स्पोक टू माय फैमिली कि भाई अब मुझसे कुछ नहीं किया जाता, कोई कारोबार में दिल नहीं लगता, किसी चीज़ में नहीं लगता, मुझे अब ये करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह माय चिल्ड्रन, माय वाइफ, दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव ऑफ मी। तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सफ़र मुश्किल था, मगर ये तकरीबन ये जो आप देख रही हैं, इससे बहुत ज़्यादा काम और पीछे है जो मैं ला नहीं सका। अच्छा। तो वो अब 12 साल की मेहनत है ये। 12 साल की मेहनत। जी हाँ। तो एक जो मेडालियन आर्टिस्ट होता है उसमें जैसे क्योंकि आप हैं तो आपकी पहचान, आपकी नज़र बिल्कुल ही मुख्तलिफ होगी, तो उसमें क्या चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, क्या चीज़ जहन में रखने की ज़रूरत है? देखिए, एक तो आप जब स्कल्पचर बनाते हैं ना, 4D 5D स्कल्पचर अगर आप बनाते हैं तो वो पूरा चेहरा होता है उसके अंदर। इसमें एक थिन सरफेस के ऊपर आपने इल्यूजन ऑफ डेप्थ देना होता है, और वो आंखों की जजमेंट होती है सारी, बिल्कुल सिरे से, कि आप देख के आप उसको डेप्थ दे रहे हैं उसमें। और इसमें क्वालिटी एक अच्छे वर्क ऑफ आर्ट की ये होती है कि उसमें इल्यूजन ऑफ डेप्थ हो, जो पर्सनालिटी जिसकी आपने पोर्ट्रेट बनाई है तो उसकी पर्सनालिटी उजागर होती है आपके काम से। तो और ऐसी हो कि जब उससे मोल्ड बनाया जाए तो एक दफ़ा जब उसको ठप्पा मारें तो कॉइन या मेडल जो है उठाए, फॉर वंस, एक दफ़ा स्ट्राइक करने में उठाना चाहिए। मतलब मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि टू अंडरस्टैंड कि किस तरह काम होता है, मगर जो आर्टिस्ट होता है उसके जहन में जो चीज़ होती है वो अपने आर्ट के ज़रिए ही निकाल के डिस्प्ले कर सकता है। बिकॉज हम बिजनेस स्टूडेंट्स तो हम बस देख के ही हम कहते हैं वाह। जब मुझे भी कोई कुछ एक्सप्लेन कर रहा होता है ना कि हम इस तरह करेंगे, तो मैं कहती हूँ नहीं, मुझे करके दिखाएं, मुझे समझ नहीं आ रहा, बट दिस योर वर्क इज़ ब्यूटीफुल। और मज़ीद क्या फ्यूचर प्लान है, किस तरफ लेके जाना है? मैं एक थीम पे काम कर रहा हूँ तकरीबन कोई 4-5 साल से। और इनिशियली मेरा फोकस था हमारी जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके हेड ऑफ स्टेट्स की पोर्ट्रेट बनाने पे। और वो थीम जो थी वो मैंने उसका चुनाव किया था, प्रमोटिंग ब्रदरहुड थ्रू आर्ट। फिर कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि देखें और भी ममालिक हैं जहाँ पाकिस्तान की फ्रेंडली रिलेशनशिप्स हैं, लाइक चाइना है, इसी तरह अमेरिका है, उससे भी हमारा बहुत पुराना देरीना ताल्लुकात हैं। तो आप इसको जो है वो सिर्फ जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ तक महदूद ना करें, आप इसका स्कोप बढ़ाएं। क्योंकि अगर ये काम आप इसके ज़रिए अगर कंट्री को सर्व करना चाहते हैं तो इसका स्कोप बढ़ाना पड़ेगा। तो खैर अब मैं प्रोमोटिंग फ्रेंडशिप थ्रू आर्ट इसको थोड़ा एक्सपेंड करके, और मैं काफ़ी काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी कुछ यूएस प्रेसिडेंट्स और स्टेट्समैन उनकी तस्वीर बनाई है मैंने। चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, उनकी पोर्ट्रेट है मेरे पास। तो ये सिलसिला जारी है। अब एग्जीबिशंस की तरफ जाना चाहता हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। क्योंकि आई वाज वेटिंग कि मेरे पास प्रेजेंट करने के लिए तकरीबन 40-50 पीसेस हों, तो अब मैं तकरीबन उसके करीब करीब पहुंच गया। तो हमें इंतज़ार रहेगा, हम सबको, तमाम देखने वालों को, बिल्कुल। और मुझे भी इंतज़ार रहेगा। एंड आई लव टू बी देयर। खलील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकाल कर तमाम most welcome। लोगों को अपना आर्ट्स दिखाने का शुक्रिया। एंड इंशाल्लाह होप टू मीट यू अगेन। खलील नजमी साहब पाकिस्तान के बहुत ही फेमस मेडालियन पोर्ट्रेट आर्टिस्ट, जिनका काम आपने अभी यहाँ देखा, और कैमरा बार बार शॉट्स भी बना रहा है, बहुत ही खूबसूरत काम है। और इंशाल्लाह इनका एग्जीबिशन जल्द से जल्द होगा।